नमस्कार जी। सबसे तो पहले तो मैं आपकी मीडिया का चैनल का जो धन्यवाद करता हूं, जो हमारे लोगों की बात आप जो है ना हरियाणा के चैनल पर रख रहे हैं। कहाँ से हो जी आप? मैं खुडाना से जो खुडाना गांव से बिलोंग करता हूं। अच्छा, तो आप जो रिजल्ट जो एक तरह से चौंकाने वाले आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस वाले बोल रहे थे जी, कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि हम 60 पार हैं, लेकिन सरकार तो बनेगी ऐसा लग रहा था शुरुआत में। बीजेपी वाले बोल रहे थे लगभग कि सरकार किसी की नहीं बनेगी जी। लेकिन फिर भी जी, जो है एक तीसरी बार जो हरियाणा में हैट्रिक लगी है, और हैट्रिक जी। जो मानिए कि हैट्रिक लगना एक बहुत बड़ी बात होती है। जी। हैट्रिक केंद्र में भी हैट्रिक लगी है, हरियाणा में भी हैट्रिक लगी है। जी। बताते हैं कि पहले किसी टाइम में 5 साल में सरकार चेंज हो जाती थी। जी। राजस्थान में 5 साल में चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर 10 हुड्डा साल सरकार 10 साल रही, ये 15 साल में आ रही है। तो इसमें क्या कुछ किस वजह से करना चाहिए चुनाव के बारे में? देखिए जनाब, सबसे पहला कारण क्या है कि जो हमारी जो मीडिया है, चौथा स्तंभ है मीडिया का हमारे देश में। तो सबसे पहले मीडिया के अंदर ये उड़ाया गया कि भाई कांग्रेस की लहर है। सबसे पहले मीडिया में ये उड़ाया गया कि कांग्रेस की लहर है, जबकि साइलेंट वोट है। इन्होंने जाट और नॉन जाट कर दिया, खुद कांग्रेस वालों ने जाट नॉन जाट कर दिया। करने से क्या हो गया, जो नीचे तबके के लोग थे, साइलेंस वोटर थे, वो साइलेंस वोटर क्या चाहता है, हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ हल्के से 10 साल के दौरान के अंदर 11,500 बच्चे जो है ना गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं। महेंद्रगढ़ में पिछले 10 साल में 11,500 बच्चे, जो कि 2014 से पहले हमारे खाली अकेले महेंद्रगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के अंदर 122 कर्मचारी खाली सांगी गांव के थे, हुड्डा साहब के इलाके के थे, और जिनका ट्रांसफर 2014 के बाद हुआ है। नॉन पर्ची। यहाँ पे क्या हो गया, सबसे गरीब बच्चों को जो नौकरी मिली है, जैसे नर्सिंग ऑफिसर लगे हैं, उसमें हमारी पोती भी शामिल है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो नर्सिंग ऑफिसर की सीट 20 लाख की थी, कहाँ से ला के देंगे? एक क्लर्क यूडीसी लगता तो 10 लाख की सीट थी। आज जो है ना बगैर खर्ची और बगैर पर्ची की सरकार है। और हमारे जो ये इलाके से जो अब इलेक्ट हुए MLA साहब, प्रधान जी कंवर सिंह यादव, निहायत ही शरीफ आदमी और निहायत ज़मीन से जुड़े हुए, और हर आदमी से मतलब इन्होंने हमारी जो है ना बीजेपी पार्टी की 35 साल से दरी बिछाई है। इनको नहीं मालूम है, लेकिन ये तो भला हो, क्योंकि फीडबैक जो सेंटर में गया इनका 60% था और रामविलास जी का 20% था। तो 60% वाले में जो आप बता रहे हो कि रामविलास शर्मा जी पिछड़ गए थे, इसलिए टिकट इनको दिया गया। और ये जो है ना केंद्रीय नेतृत्व की मेहरबानी है जो इनको टिकट दिया गया। और आज हमारे हल्के से जो है ना जीत के जा रहे हैं कंवर सिंह जी, आने वाले 5 साल के अंदर इतने काम करेंगे कि लोग पिछली सरकारों को भूल जाएंगे। नेताजी जो है आज की तारीख में, अभी हमारे पास क्या सिस्टम था महेंद्रगढ़ के अंदर, 45 साल से 5 साल तुम 5 साल में, 5 साल तुम 5 साल में, ये रामविलास शर्मा जी और रावदान सिंह जी, इनकी मिली भगत थी। एक ही थाली के चट्टे बुट्टे थे। अभी ये इलेक्शन के अंदर दुनिया भर की धांधली की गई, लेकिन जनता जागरूक है। महेंद्रगढ़ की जनता पढ़ी लिखी हो गई। आज की तारीख में हमारे इलाके से IAS, IPS, IIT, CEO सेलेक्ट हो रहे हैं। हमारे आगे पढ़े लिखे बच्चे हैं और जो है प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे लोगों को मौका नहीं मिला वहाँ तक पहुँचने का। आज जो है बीजेपी की सरकार आने से पिछले 10 साल में हमारे यहाँ से 11,500 बच्चों का ज्वाइनिंग हुआ है हरियाणा सरकार में, जो कि इम्पॉसिबल था पहले की सरकारों में। लेकिन आज हम जो है ना मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो जब से सैनी साहब आए हैं, और आने वाले 5 साल के अंदर सैनी साहब 2 लाख नौकरियां भरेंगे, जिसमें महेंद्रगढ़ हल्के का 35% हिस्सा होगा। रे मेरे भाइयों, 35% हिस्सा होगा। अच्छा, और जो यहाँ बता रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कुमारी शैलजा है वो थोड़ी नाराज चल रही है जी, तो कहीं हो सकता है, कुमारी शैलजा बोल रही है कि जो हार हुई है कांग्रेस जी, तो उसमें बता रही थी कि उसका जो जवाब देना पड़ेगा, पार्टी जो फैसला करेगी क्या जिम्मेदारी 10 साल पहले हो सकता है। हो सकता है कहीं जो कुमारी शैलजा की जो टिकट बता रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने ज्यादा टिकटें बांटी, तो वो जो इस हार में वो कहीं हिस्सा तो नहीं है कि कुमारी शैलजा को थोड़ा दरकिनार कर दिया था वो? देखिए सुनिए साहब, ये हमारे भाई बंद हमारे कार्यकर्ता हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। 3 तारीख को यहाँ पे रैली थी, जिस रैली के अंदर 20,000 सीट की कुर्सियाँ बिछाई गई थी, एक भी खाली नहीं थी। और वहाँ पे जो है ना हमारे सैनी साहब ने जो घोषणा की है, सैनी आए थे 3 तारीख को 3 तारीख को आए थे, इसी 3 तारीख को
और एक भी वोटर यहाँ से नहीं हिला, पानी पीने भी नहीं गया जनाब। 6 घंटे बता रहे हो कि महेंद्रगढ़ में जो रैली हुई उसमें 20,000 तो उसके कुर्सियां थी, छतों पे लोग चढ़े हुए थे। छतों पे लोग चढ़े थे, खड़े रहने को जगह नहीं थे सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी में पैर टेकने के लेकिन 6 घंटे कोई किसी नेता का इंतजार करता है क्या आज के जमाने में? और ये काम का टाइम है, चारों तरफ फसल का टाइम है। और कुमारी से इन्होंने 1000 बार आप जैसे पत्रकार भाइयों ने पूछा है, 100 बार पूछा है, 1 मिनट भाई 1 मिनट, 1000 बार पत्रकार भाइयों ने पूछा है कि भी आप जो है कुमारी शैलजा का सीएम फेस क्यों नहीं अलाउ करते। इन्होंने नहीं किया क्योंकि इनके दिल में बेईमानी थी, और वो बेईमानी की वजह से आज कांग्रेस धरातल पे है, क्योंकि ये जाति बनना चाह रहे थे। और बोलो झूठ फैलाया आरक्षण के बारे में। अगर बीजेपी आती है तो आरक्षण खत्म हो जाएंगे। अमित शाह जी का भाषण आपने सुना होगा, पूरे हिंदुस्तान ने सुना है। अमित शाह जी ने कहा कि जब तक केंद्र में सरकार बीजेपी की है 370 को कोई छू नहीं सकता और कोई आरक्षण को हिला नहीं सकता। और जम्मू में भी सरकार इन्हीं की बनेगी। आज जो है ना JNK में अंदर हमारे महेंद्रगढ़ के 40% युवा सेना में हैं। जब से मोदी सरकार आई है, पहले जो है ना गोलियां चुनना पड़ता था गिन के फायरिंग करने के लिए, आज मोदी जी ने ये ऑर्डर दे दिया कि कोई कितनी भी फायरिंग करो, फुल अथॉरिटी दिए सो है। कांग्रेस के राज में आप जो है ना फायरिंग नहीं कर सकते थे। हमारे जवान यहाँ के जितने गए हैं वो बताते हैं यहाँ के, और जो है उग्रवादी कितने मारे जाते थे और हमारे जवानों की डेड बॉडी कितनी आती थी, वो कंपेयर आप भी कर सकते हैं। अच्छा गाँव में बताइए कि जो यहाँ हरियाणा का चुनाव थी इसमें नायब सैनी उर्वशी तो है, लेकिन इस चुनाव में जो बीजेपी का जो बहुमत आया इसमें क्या केंद्र सरकार का भी कोई हाथ है? जो बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा इफेक्ट है। देखिए जनाब, केंद्र के अंदर सरकार बीजेपी की, हरियाणा में सरकार बीजेपी की, डबल इंजन की सरकार जहाँ होंगी उस राज्य का विकास होना निश्चित है। उस प्रांत का विकास होना बहुत ही ज़रूरी और निश्चित हो जाता है। अगर मोदी जी की सरकार नहीं होती तो आज हमारे महेंद्रगढ़ के आदमी और हमारा जो युवा है वो बगैर खर्ची और बगैर पर्ची के नौकरी नहीं ज्वाइन कर सकता था। दक्षिण हरियाणा को अच्छा जी, आप बता रहे हो कि इस चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी सौगात ये भी हो सकती है कि बिना खर्ची पर्ची, जो कि बड़ा फायदा जो यहाँ पर जो हुआ आप बता रहे हो। सबसे बड़ा फायदा, दूसरा फायदा, हमारे महेंद्रगढ़ से लेके नारनौल चौधरी नांगल की बेल्ट तक पानी का लेवल चले गया था 1200 फीट। और हम हैं यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर किसान भाई, जितने खड़े हैं मेरे सब किसान भाई हैं। 1200 फीट बोर मारने के लिए रुपए होना साहब 5 लाख कहाँ से लाएंगे गरीब आदमी? और जो है ना जब से जो है ना बीजेपी सरकार रही है, चौधरी नांगल की लास्ट आखिरी टेल तक पानी पहुंचाना बीजेपी सरकार ने किया है और वाटर लेवल ऊपर आ गया। अच्छा और बताओ, और जो यहाँ हुड्डा ने काफी वादे किए कि मैं जो बूढ़ों की जो पेंशन 3000 से चेक करूंगा और बिजली फ्री करूंगा और 2000 रुपये पर महीने दूंगा, लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो भी कोई जो उनके काम नहीं आया। जी देखिए साहब, हिमाचल के अंदर चुनाव हुआ, हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है और वहाँ का कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह क्या बोलता है, मोदी मॉडल। क्यों बोलता है वो? क्यों बोलता है? क्योंकि योगी जी ने काम किया है। योगी मॉडल पे जा रही हिमाचल की सरकार। और हिमाचल के अंदर राहुल जी ने भाषण दिया था कि खटाखट पैसे जाएंगे। अब झटाझट सीटें नीचे आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? ये कारण क्या है? ये कारण क्यों है? तो वही हाल हमारे यहाँ है। आज बीजेपी की सुबह जब हम काउंटिंग पे बैठे और हम देख रहे थे तो उसमें क्या आ रहा था? कांग्रेस 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 कहाँ गई वो? क्योंकि सरकार वो जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन है साहब। आधे घंटे में सब खत्म हो गई और वो लीड कहाँ चली गई? लीड चलेगी 35 पे 35, और वो भी क्लियर नहीं आएंगी। वो भी जैसे राहुल जी ने बोला हिमाचल के अंदर खाते में पैसे कैसे जाएंगे? खटाखट, वैसे ही सीटें कैसे आई हरियाणा में? खटाखट नीचे आ गए। तो आज ये जितना मेरा परिवार खड़ा है यहाँ, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे युवा नौजवान हैं। आज इनको नौकरी की आस है। इनको ये मालूम है कि आने वाली सरकार अगले 5 साल में 2 लाख नौकरियां देंगी बीजेपी की भाई, बगैर खर्ची और बगैर पर्ची।
ये जो हमारा युवा खड़ा है परेशान है। ये बता रहे हो कि 5 साल में 2 लाख नौकरियां युवाओं को मिलेंगी। बिल्कुल मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी और हर हाल में मिलेंगी। और दक्षिण हरियाणा में मिलेंगे। एक मिनट, इस 2 लाख नौकरियों में दक्षिणी हरियाणा का 35% शेयर है। क्यों 35% युवा लगेंगे दक्षिणी हरियाणा के, जो 28 सीटें हैं उसमें से क्यों लगेंगे? हमारा दक्षिणी हरियाणा का युवा जो है वो पढ़ा लिखा और शिक्षित है, वो किसी के बहकाव में नहीं आता। जिला महेंद्रगढ़ में फर्स्ट जिला महेंद्रगढ़ के अंदर आज ये पोजीशन है, शिक्षा नंबर 1 पे है हरियाणा में। हरियाणा में सबसे पहले। तो नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? बीजेपी सरकार ने एक जो है ऑनलाइन सिस्टम बना दिया, टेस्ट फाइट करो नौकरी पाओ, बस टेस्ट फाइट करो नौकरी पाओ। और कांग्रेस के सरकारों में पहले क्या होता था, 10 बच्चे ऐसे हमारे नौजवान भाई लीडरों के साथ कान तुड़वा के फिरते थे, आने वाली सरकार अपनी हम लगा देंगे। कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, लगाए चिट्ठी पर लगा दिया। आज नहीं चलने वाला हो। आज का युवा जागरूक है। आज का हमारा जो है ना महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का युवा बहुत जागरूक हो गया और हमारे जो युवा वर्ग के लोग हैं उनके माता पिता भी बहुत जागरूक हो चुके हैं। पहले हमारा क्या था, 6 राबड़ी पी के खेत में काम करता और कुछ नहीं करता। आज हमारे बाजरे का भाव कहाँ जा रहा है? MSP रेट मिल रहा 2650 रुपये आज दे रही है। सरसों के भाव देख लो आप, गुवार के भाव देख लो, कपास के भाव देख लो। आज तक कभी सुना था आपने भाइयों कपास का 2200-7200 का भाव जो आज मिल रहा है? अच्छा एक बात भाइयों, यहाँ जो इस बीजेपी सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार थी हुड्डा जी, उन्होंने जो 10 साल यहाँ CM रहे, उन्होंने आपके महेंद्रगढ़ और यहाँ नारनौल क्षेत्र में क्या कुछ किया, क्या कुछ नहीं किया? हाँ बहुत। एक मिनट भाई, एक मिनट भाइयों, एक मिनट। हम हमारे को बहुत कुछ दिया गया। अरे एक मिनट रुको, हमारे को इतना दिया गया जो हम जिंदगी भर, मेरी उम्र 68 साल है और जब तक मरूंगा जब तक भूल नहीं सकता। क्यों नहीं भूल सकता? ये भाई है, इसके पास 2 एकड़ जमीन है और वो 148 बी पे आ गई, रजिस्ट्री बनवा, नहीं तो लकड़ी दे के रजिस्ट्री बनवाई गई जबरदस्ती, और उसकी प्लाटिंग करके इससे लिया 20 लाख रुपए में बेचा करोड़ों में। ये सौगात दी हमारे को 2014 से पहले, 2009 और 14 के बीच में। यानी जबरदस्ती जो लोगों से जो जमीन जो हड़पी गई थी। हड़पी नहीं गई। अरे भाई मजबूरी थी लोगों की देना। गरीब आदमी के घर में बच्चे की शादी, पैसे नहीं है, देख लिया फलाना आज मजबूर है, ले भाई पैसे रजिस्ट्री करा ले। उसका कांग्रेस ने मजबूरी का फायदा उठा। यहाँ पे भू माफिया का राज चलता था महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, भू माफिया का, जो आज खत्म है। आज इस किसान की मर्जी है। आज एक मामूली सा रोड है, चोरी बहुत हुई जी भैंस। अच्छा, फिर इसकी खड़बेंदले की दुकान है। ये भाई एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाओ। ये भाई की खड़बेंदले की दुकान है हमारे पास में। तो ये बोला भाई मेरी खड़बेंदले क्या होगा? मैं बोला नहीं बिकेंगे। क्यों? अगर कांग्रेस का राज आ गया तो तेरी दुकान में ही रहेगा, खरीदने वाला कौन होगा? भैंस तो चोरी हो जाएगी। कांग्रेस के राज में भैंसें चोरी हो गई बहुत ज्यादा, ये पूरा इलाका गवाह है पूरा। तो क्या इसमें सरकार जिम्मेदार थी? भाई हमको नहीं मालूम कौन जिम्मेदार है। चोरियां होती थी। हमारे को ये नहीं मालूम, हम किसी को दोषी नहीं ठहराते, न कांग्रेस को सरकार को दोषी ठहराते, किसको भी दोषी नहीं ठहराते हमको। लेकिन चोरियां होती थी। वो 2014 से लेके 24 तक 10 साल में एक भी भैंस क्यों नहीं खुली? ये बता दो मेरे को आप। भाई साहब को बड़ी खुशी की बात है कि 5 साल अपनी खड़ बेचो आप। बस अब चिंता नहीं है आपको। आगे क्या? 5 साल क्यों 10-20 साल बेचता रहे।